Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you about the ways from which you can get your first off campus job. जैसे मैंने भी ली थी, ठीक है। एंड देखो यार, सिंपल सी बात क्या होती है, एक इंसान, मैं इस मिथ को ना ब्रेक करना चाहती हूँ आज, जिसमें लोगों को लगता है ओनली फ्रॉम द टायर वन कॉलेज अगर आप जाते हो तो वहीं आपके जाके लाइफ सेट होती है। भाई देखो, अगर मैं टायर वन कॉलेजेस में बीटेक की बात करूँ, अगर मैं टायर वन कॉलेजेस में अगर मैं एमसीए की बात करूँ या मास्टर एमटेक की बात करूँ, ऐसे कुछ कोर्सेज ये लोग प्रोवाइड करते होते हैं आईटीज़ और एनआईटीज़ के अंदर। इनमें सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, और हमारे देश की पॉपुलेशन है वो करोड़ों में है, करोड़ों में है। यहाँ सीट्स ना सिर्फ 100 हंड्रेड्स में, बीटेक में कह सकते हो थोड़ी थाउजेंड्स में होगी, बट बीसी मतलब टॉक अबाउट एमसीए, इट्स एक्चुअली मुश्किल से 300-400। एमटेक का भी कुछ ऐसा ही है, एमबीए का भी कुछ ऐसा ही है। तो पूरे और हर साल आई वुड से लाखों में लोग अपीयर होते हैं, लाखों में लोग अपीयर होते हैं। इवन फॉर द एमसीए ऑल्सो हज़ारों में लोग अपीयर होते हैं। भाई सिर्फ इतने अगर लोग जा पा रहे हैं, 0.1%, 0.2% ऑफ ऑल इंटायर इंडिया पॉपुलेशन अगर जा पा रहा है, तो रेस्ट जो बच्चा ना नस नहीं काट रहा है अपनी, वट एवर दे आर गेटिंग वो उसमें अपना बेस्ट कर रहा है। हमें सबसे पहले ना स्मिथ को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कॉलेजेस में, मतलब जो टायर वन कॉलेजेस में मैंने ग्रेजुएशन करी है, डीयू टॉप नॉच कॉलेजेस में से एक आता है, जिसमें मैंने नॉर्थ कैंपस में हंसराज कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, दैट इज़ बीएससी ऑनर्स। ठीक है। तो मेरा जो बबल था ना वो वहाँ जाके ब्रेक हुआ, फिर एनआईटी में जाके ब्रेक हुआ कि सारा इट्स जस्ट अ ठप्पा, इट्स जस्ट अ टैग। ठीक है। इन कॉलेजेस में जाके दो फायदे होते हैं। एक तो ऑब्वियसली थोड़ी फीस में रिलैक्सेशन आपको मिल जाता होता है, बट अब तो मुझे लगता है वो भी नहीं रहा है बहुतों के लिए। आई वुड से इफ यू टू कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, इतनी भी सस्ती फीस नहीं है इनकी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको नॉर्मल ही मिलेगा। मतलब मैंने हंसराज का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई वुड से आई नो अब दे हैव रिवैम्प्ड इट और व्हाट दे हैव मेड इट। मैं आज से 10 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन की थी वहाँ पे, तो चीज़ें बहुत बेसिक थी, मतलब बहुत ही पुराने टाइप की रोबोट्स बेंचेस रखे हुए थे, बहुत ही मतलब बहुत ही पुराना हिसाब किताब, क्योंकि फीस कुछ नहीं लेता था, वो कहने की बात है। एंड एनआईटी में भी सेम ही था। मैं तो चुपलियों की वजह से मरी पड़ी थी। लाइक एनआईटी कुरुक्षेत्र में एमसीए ना भाई, मतलब वहाँ वही लोग जाना जो चुपलियों से उनको डर नहीं लगता है। इतनी मोटी मोटी चुपलियाँ मिलेंगी और बहुत पुराने हॉस्टल्स मिलेंगी, चीज़ें आपको मिलेंगी, तो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सेकेंडली, लोग वहाँ इन कॉलेजेस के पीछे भागते हैं, फर्स्ट फीस, सेकेंड इज़ लाइक द प्लेसमेंट, सिर्फ प्लेसमेंट। पढ़ाई में सब बताऊँ यार, हर जगह एक जैसी ही होती है, हर जगह मतलब। बट हाँ ऑब्वियसली आईटीज़ एंड आईटीज़ में मेरा सब बताऊँ, एनआईटी में जाके बबल ब्रेक हुआ था कि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे टॉप नॉच कॉलेजेस में टॉप नॉच प्रोफेसर्स आते होंगे। आज के टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस में, टॉप टायर कॉलेजेस में ना कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हायर होते हैं। कॉलेज के पास फंड नहीं होते, या फिर कॉलेजेस धोखाधड़ी कर रहा होता है। मतलब तुम्हें क्या लगता है, आईटीज़ एंड आईटीज़ में बाहर के प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं? बहुत सारों में हो सकता है बहुतों में होंगे, पर बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्मल टीचर्स ही हैं, वो नॉर्मल, दे आर नॉर्मल पीपल, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल पे वहाँ आए हुए होते हैं। 15-20 हज़ार, 25-30 हज़ार सैलरीज पे वो लोग आए होते हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए होते हैं। गेटिंग दिस थिंग। तो भाई मैंने चीज़ को देख ली, और कॉलेज में यार जितने मर्जी के आपके लेक्चर्स हो जाए, पढ़ना भाई खुद ही है, पढ़ना भाई खुद ही है। चाहे आप 30 मिनट खाने में के टायर 1 में चले जाओ, चाहे आप 30 मिनट करके टायर 3 में चले जाओ, कोई भी बच्चा कभी भी अपनी लाइफ में अपने कॉलेज को क्रेडिट नहीं देगा कि मैं आज जो भी हूँ अपने कॉलेज की वजह से हूँ। वो अपने कॉलेज को क्रेडिट देगा सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट सेल, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट सेल। एंड आई एम टेलिंग दिस थिंग वेरी फ्रैंकली, हर कॉलेज का अपना कन्फेशन पेज होता है, आप जाइए, आपको ग्राउंड लेवल चीज़ें यहाँ पता लगेगी। टायर वन कॉलेजेस के भी आज के टाइम पे प्लेसमेंट सेल्स बहुत बार ऐसा होता है, कुछ नहीं करते हैं। लाइक हम लोगों का एनआईटीएंस का पूरा एक सर्कल रहता है, एक हमेशा ग्रुप रहता है, पीपल यूज्ड टू कम, पीपल यूज्ड टू टेल। एंड आई वाज रिसेंटली टॉकिंग टू समबडी, आई वांट टेक द एनआईटी नेम। उस बंदी का कहना यार ये था कि एमसी के हम फाइनल ईयर में आ चुके हैं और प्लेसमेंट सेल कंपनीज बुला ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं पा रहा है। अब जो कंपनीज बुला रहा है वो कंसल्टिंग जॉब्स के लिए बुला रहा है। लाइक इंसान ने मास्टर्स किस लिए की थी? आप बीसी के बाद अगर आप मास्टर्स में पैसा लगा रहे हो 3 लाख 4 लाख, उससे थोड़ी, मगर आप कंसल्टिंग की जॉब्स करोगे तो बाहर से कर लेते आप बैठ के। तो वो आज के टाइम पे बहुत सारे टायर 1 कॉलेजेस में भी ऐसा हो रहा है कि प्लेसमेंट से ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रही है, बहुत बेसिक पैकेजेस की कंपनीज बुला पा रही है। तो वी नीड टू कम आउट दिस मैथ। बहुत होते हैं बच्चे यार जो लगे बड़े रहते हैं पागलों की तरह साल साल तक। लाइक आई टू हैव मेट विद पीपल, बिकॉज आई टू टेक कंसल्टिंग 1-to-1 ऑन टॉप में, और मैं बहुत नेटवर्क करती हूँ। लाइक मेरी लिंक्डइन पे अराउंड 30-35 हज़ार फॉलोअर्स है, एंड मैं हर दिन दोनों लोगों से बात करती हूँ। आई डू, या फिर काउंसलिंग पर्पज या फिर समथिंग रिलेटेड जॉब पर्पज। तो मुझे बहुत किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती है। एंड इट वॉज अ गर्ल जो आई वॉज, इट वॉज हर थर्ड अटेम्प्ट फॉर एमसीए, थर्ड अटेम्प्ट फॉर एमसीए, and she was in like 25 already, 25-26 she was already. एंड आई वाज लाइक बहन तू कर भी लेगी तो क्या मिलेगा? देखो मैं हमने सोची थी, ऑब्वियसली उसको मैंने उसको फेस पे नहीं बोला,
अरे किस बात का जुनून, मैं मन में सोच रही थी किस बात का जुनून है ऐसा एनआईटी में जाने का, क्या हो जाएगा। तुम तो अपनी लाइफ के 2 साल, अब तुम तीसरा साल बर्बाद करो मैथ्स पढ़ के। मैं मन में सोच रही थी बात, मैंने उसको बोली भी वाली बात तो एक्चुअली, तुम अपनी लाइफ के 3 साल बर्बाद करोगे मैथ्स पढ़ के। और अगर तुम्हें एक बात बताऊँ, आगे आके तुम्हें मैथ्स कहीं काम नहीं आएगी अपनी लाइफ में, कहीं भी नहीं आएगी। तो मेरा ये पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही था। मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रही किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। इन सब के फ़ायदे हैं, ये सब अपने फ़ायदे हैं। अगर आप अच्छा नेटवर्क कर पा रहे हो, अच्छा कम्युनिटी का पार्ट बन पा रहे हो, इनकी टैग्स की बहुत वैल्यू होती है। मतलब मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबको पता होता है इन सब कॉलेजेस में सिर्फ क्रीम लेयर का बच्चा पहुँचता है। तो येस, वो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, वो आपको एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। पर मैं ये नहीं कह रही कि हर आईटी और हर आईटी में ये चीज़ होती है, सब में नहीं होती है, ठीक है। बहुतों में ऐसा होता है क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको, बहुत सारी इंटर्नशिप्स के मौके मिलते हैं आपको, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स के मौके मिलते हैं, आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं, बनते हैं। और वो लोग ना अपने फ्लो में आपको अपने साथ आगे ले जाते हैं। आई डू अ पी, और हमारा नेटवर्क सर्कल बहुत अच्छा था, हमारा एक कम्युनिटी हम लोग की बनी हुई थी, और आज अपनी लाइफ में सब आगे कर रहे हैं, अच्छे हैं अपनी लाइफ में। और वो होते हैं जो उनके जो ग्रुप में लोग जुड़ते गए, वो भी फ्लो में आके उनके साथ बहुत अच्छा कर गए। तो बेसिक देखो बात यही है, चाहे आप टायर टू, देखो मैंने इस चीज़ को ना तब क्रैक किया था अपनी लाइफ में कि जब मैं फाइनली जॉब करने गई थी। और जब आप टॉप टॉप कॉलेजेस से पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि यार यही दुनिया है, ठीक है, उसके बाहर की दुनिया का एक्सपोजर नहीं होता है। पर आई वेंट टू अ जॉब ना मेरा मैनेजर कोई आई टी एन था, टायर 1 कॉलेज से था, ना मैंने कोई टीम लीड था वहाँ से, और मेरी जिस टीम में मैं बताऊँ, कोई भी नहीं था मेरे अलावा एन आई टी एन, मेरे अलावा कोई भी नहीं था। And they were actually people with so much experience, and they were actually very professional, and they're very skilled sort of people. तो उस दिन मेरा बबल ब्रेक हो गया कि भाई दुनिया सिर्फ आई टी एन आई टी सब चीज़ें नहीं है। जो मैं इस टॉपिक को, मेरी वीडियो को जो स्टार्ट किया था ना यार, कि लाखों में बच्चा है इंडिया में हर साल यूथ जो अपेयर करता है ना एग्जाम्स में, अगर सिर्फ 1% ही क्रैक कर पा रहा है इन सब चीज़ों को, तो 99% अपनी नसें ही काटता है भाई, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करता है, बहुत ही अच्छा करता है। ऐसा नहीं है कि सब कंपनीज में सिर्फ आईआईटीज भरे पड़े हैं, सिर्फ एनआईटीज भरे पड़े हैं। भैया टायर 1 टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के लोग भी आते हैं। यस, थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाती है, बट जहाँ आपके पास स्किल्स है, देखो मैंने आपको बता दिया है, कोई भी कॉलेज टायर 1 आपको सिर्फ नेटवर्क दे पा रहा है क्योंकि उनका पहले से बना हुआ होता है हम लोगों का, ठीक है। सेकेंडली वो आपको स्किल्स दे पा रहा है, वो चीज़ आप टायर 2 टायर 3 में, यस। और मैं खुद बोल रही हूँ आपको भैया, नेटवर्क ही दे पा रहा है तो देखा जाए तो टैग ही दे पा रहा है। नेटवर्किंग भी आप खुद ही कर रहे हो, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और आप एनआईटी के अंदर हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप क्या नेटवर्किंग करोगे, आप किसी से बात ही नहीं करोगे। तो वहीं आप एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हो और आप टायर 2 में हो, तो भाई आप एनआईटीज को भी अप्रोच कर लोगे, आप आईआईटीज को भी अप्रोच कर लोगे, भाई वो इंसान नहीं होते, वो बात भी करते होते हैं, ठीक है। वहीं आप ऐसे नहीं, एनआईटी की और आईटी के हर लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत लोगों की बैक भी लगती है, लिटरली बैक लगती है, फेल होते हैं, और जॉब भी नहीं लगती है, और इतनी कुछ आइडियल जॉब भी नहीं लगती है, 3-4 लाख वाले पैकेजेस भी लगते होते हैं इन लोगों के, ठीक है, कोटे वाले से भी। रीज़न कैन बी कोटा, रीज़न कैन बी एनीथिंग। तो ये मेरा ऐसा कहना है कि तुम अगर टायर 2 से हो या टायर 3 से हो, बट यू आर डूइंग वेरी गुड देयर, वेरी गुड इन एवरी पॉसिबल वे देयर। स्किल्स में अच्छा कर रहे हो, नेटवर्किंग में अच्छा कर रहे हो, इंटर्नशिप्स में अच्छा कर रहे हो, एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो भाई वो इक्वलेंट ही है, वो सच में इक्वलेंट ही है। येस, प्रॉब्लम प्लेसमेंट सेल में आएगी, तो ओनली डिफरेंस इज द प्लेसमेंट सेल। टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के जनरली प्लेसमेंट सेल्स अच्छे नहीं होते हैं, मतलब गली गली में आई वुड से कितने सारे बीटेक के कॉलेज खुले पड़े हैं, कितने ज़्यादा। मतलब मैंने तुम्हें जो 2 पॉइंट्स बताए थे ना, वो एक्चुअली आपके हाथ में है, नेटवर्किंग करना और स्किल्स करना, चाहे किसी भी कॉलेज में आप हो। लेकिन प्लेसमेंट सेल्स मैं बताती हूँ, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। एंड दैट्स मेक एक्चुअली आई वुड से एनआईटीज आईआईटीज एंड ऑल दिस कॉलेज इज़ वेरी सुपीरियर, क्योंकि कंपनीज ना डायरेक्टली उठा लेती हैं इन बच्चों को, उठाना पसंद करती है, और अच्छे पैकेजेस उठाना पसंद करती है। और जो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस होती हैं, इनके कनेक्शन शायद इतने अच्छे नहीं होते होते हैं, इनके प्लेसमेंट से शायद इतने अच्छे नहीं होते होते, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट उसको भी हैक करने का एक सिस्टम है। आप हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप करो, आप कॉलेज के भरोसे रहो ही मत। तुम्हें क्या लगता है, अगर हम लोग के अपने कॉलेज के भरोसे होते हैं, ये बात हम लोग को ना आई वुड से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग हमें सिखा दी जाती है कि भैया रच के इंटर्नशिप्स करनी है, रच के पीपीओ निकालना है, कॉलेज के भरोसे तो रहना ही नहीं है। तो वो चीज़ आप टायर 2 टायर 3 में भी कर सकते हो, अगर आप अपने स्किल्स है। हो सकता है आपको अनपेड से स्टार्ट करना पड़े, बट हर सेमेस्टर ट्राई टू हैव वन इंटर्नशिप। और आई एम गारंटिंग यू, चाहे आप बीटेक के 4 साल लगाओ, चाहे बीसी का 3 साल लगाओ, भाई तुम कर लोगे। लास्ट सेमेस्टर तक ना तुम्हारे पास स्किल्स भी होंगे, तुम्हारा रिज्यूमे बना होगा, और तुम्हारे पास एक पीपीओ भी होगा। तो बस ये फ़र्क है। तो इस बात को ध्यान से सोचना, इस वीडियो के बाद मैंने क्या बोला है।
आई एम एक्चुअली टेलिंग यू द ट्रुथ। तुम किसी के पास जाके किसी चीज़ को कंफर्म कर सकते हो, ठीक है? तो इतना मत भागो गैप लेने के पीछे, ना इतना भागो ड्रॉप करने के पीछे। कोई टॉप टायर कॉलेजेस कोई शॉर्टकट नहीं है टू सक्सेस। तुम जहाँ हो तुम वहाँ पे भी अपना बेस्ट करके स्किल्स के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू कहीं भी अपनी लाइफ में पहुँच सकते हो। ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।